हाय माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। सानवी रूहान एपिसोड 36 अब नेक्स्ट। जैसे जैसे सानवी के कान में कमेंट्स पड़ रहे थे सानवी आग बबूला होती जा रही थी। वो वहां पर खड़ी थी और उसके कानों पर सुनाई क्या दे रहा था तो उसके पति की तारीफें, वो भी इस तरह की। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और सब लड़कियों को बुरी तरीके से घूरने लगी। तभी उसके कान में ज्योति की आवाज पड़ी। सीरियसली सानू, सच में क्या हॉट बंदा है तेरा पति, देख तो सही। ज्योति के ऐसे कहते ही सानवी ने उसे किलर लुक दिया और फिर वो फोन में झांकने लगी तो सच में उसकी भी हवाई टाइट हो गई। उसके होठ फड़फड़ाने लगे और शरीर में गुस्बम आने लगे। इस वक्त रूहान घर पर जिन कपड़ों पर था उस कपड़ों पर नहीं था। उसने वी नेक वाइट टी शर्ट पहनी हुई थी और उसके ऊपर वाइन कलर का ब्लेजर, जींस और पैरों में वाइट शूज। आंखों पर काला चश्मा, सलीके से सेट बाल, एक हाथ में अपना रॉयल ब्रांडेड वॉच। क्या हॉट लग रहा था इस वक्त रूहान। उसका वो हैंडसम लुकिंग और चार्मिंग अवतार देख सानवी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसका मन कर रहा था अभी वो उड़कर रूहान के पास जाए और उसे सबसे छुपाकर कहीं पर रख दे। वह अपनी आंखें फाड़े अपने राणा जी को देख रही थी। RSR इंडस्ट्री। इस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में स्टेज पर बड़े से मेन चेयर पर रूहान बैठा हुआ था। उसके पास ही वीरेन और कबीर बैठा हुआ था और रूहान के पीछे ब्राउन खड़ा था और देव एक तरफ खड़ा था और आगे मीडिया हाउस के मेंबर्स बैठे हुए थे जो उसका इंटरव्यू लेने आए हुए थे। रूहान अपने पीठ को सीधा करके हमेशा की तरह बहुत ही सटीक तरीके से बैठा हुआ था, जिस कारण उसके लुक में और चांद चार लग रहे थे। उसका वो किल्लर अवतार देखकर वीरेन और कबीर ने एक दूसरे को देखा और फिर अपना गला साफ करते हुए बोले, इसके साथ कहीं जाना मतलब खुद की बेइज्जती करना। पता नहीं आंटी ने इसे क्या खाकर पैदा किया था जो ये इतना हैंडसम पैदा हो गया है। दोनों मन ही मन रूहान को कोस रहे थे क्योंकि वो दोनों भी कुछ कम नहीं थे। एक फेमस सर्जन था तो दूसरा फेमस एजेंट जो पूरे देश के लिए काम करता था। दोनों भी ऊंची पोजीशन में थे। हाँ, भले ही उनकी पोजीशन रूहान से कम थी लेकिन वो दोनों भी कुछ कम नहीं थे। फिर भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो उनका बेदर्द दोस्त ही बन गया था। देव ने उस सबको देखा और बोला, एक एक करके क्वेश्चन करिए। किंग बॉस को जिसका जवाब देना होगा किंग बॉस उसी के जवाब देंगे। नो मोर क्वेश्चंस। देव के ऐसे कहते ही सब लोगों के चेहरे उतर गए और सब लोग दहशत से भर गए क्योंकि अब उन्हें सिर्फ रूहान सिंह राणा को देखना नहीं था तो उनसे सवाल पूछने थे। आगे बैठे एक लड़के ने रूहान को देखा और अदब से बोला, किंग बॉस, क्या ये सच है कि आपकी शादी हो गई है। रूहान ने उसे देखा और अपने दबंग आवाज में कहा, बेवकूफ आदमी, अगर मेरी शादी नहीं होती तो क्या मैं यहाँ पर मौजूद होता। उसके ऐसे जवाब देने पर सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हाँ समझे या न ना समझे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वीरेन ने रूहान को देखा और धीरे से बोला, यार सही सही जवाब देना, इतना ज्यादा लोगों को कंफ्यूज क्यों कर रहा है। रूहान ने उसे एक डेडली लुक दिया जिसे देखकर वीरेन चुप बैठ गया। तो दूसरे आदमी ने रूहान से सवाल किया, क्या आपकी वाइफ मिसेस रूहान सिंह राणा भी यहाँ पर मौजूद है। उस आदमी की बात सुनकर रूहान ने अपनी कड़क दबंग आवाज में कहा, क्यों, वो तुम्हारी तरह खाली बैठी है जो मुंह उठाई कहीं पर भी घूमती फिरती रहेगी, लोगों का एंटरटेनमेंट करती फिरेगी। उसकी बात सुनकर उस आदमी ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया और चुपचाप बैठा रहा। वही कॉलेज के अंदर और पूरे देश में जो लोग ये न्यूज़ देख रहे थे वो सब रूहान की बात सुनकर हंसी को रोए इस सिचुएशन में न्यूज़ को देख रहे थे। वही सामने मुंह पर हाथ रखकर हंसे जा रही थी। ज्योति ने उसे कोहनी मारी और पूछा, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही से भी तो जवाब दे सकते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, ये बंदा ही ऐसा है, कभी किसी का सही जवाब देगा ही नहीं। RSR इंडस्ट्री। अब तीसरे आदमी ने घबराते हुए रूहान से प्रश्न किया, आपकी शादी को कितना वक्त हो गया।
अगर ये बात सच है तो फिर आपने सबको क्यों नहीं बताया उसकी कि बात आपकी सुनकर शादी सानवी हो ने गई अपनी है? आंखें गोल घुमाई, रूहान ने जिसे अपनी एक देखकर आईब्रो रूहान ने ऊपर उसके चढ़ाई जबड़ों और को अपनी कसकर दमदार पकड़ आवाज लिया में बोला, और क्यों उसके सब आंखों में मेरे घर आंखें के लोग डालते हैं हुए या अपनी रिश्तेदार दांत हैं पीसते हुए जो मैं बोला, सबको अपनी फिर से पर्सनल बातें करना भी फिर बताता तो। फिरूं? कबीर सानू और को जब वीरेन ने रियलाइज अपना हुआ सर कि पर उसने हाथ क्या मार किया, लिया उसने और अपना बोली, थूक काश निगलते हुए कहा, हम दोनों इसके आंखों में साथ कुछ आते चला ही गया था नहीं। राणा जी। अब नेक्स्ट कोई बोल ही कहते ही नहीं उसने रहा अपनी था, आंखें जिसे देख देव टिमटिमाई। ने घबराते हुए उसकी वो रूहान को देखा, नौटंकी जो देख बिल्कुल रूहान ने कुछ बहुत नहीं ही कहा, इरिटेट क्योंकि होकर आज वो वहां पर सानू से बैठा काफी हुआ ज्यादा था खुश था। और बार बार उसके अपने मुंह से घड़ी में बार देख बार रहा वो था। सिर्फ उसने अपनी उसकी है, करारी ये नजर वर्ड देव पर सुनकर ही डाली वो तो काफी देव ने ज्यादा खुश घबराते था। हुए पूछा, नेक्स्ट? वहां पर बैठे सभी मेड़े वाले मेंबर ने एक दूसरे को देखा और फिर फाइनली एक आदमी खड़ा हो गया और उसने रूहान से क्वेश्चन किया, क्या हम जान सकते हैं कि मिसेस रूहान सिंह राणा कौन है? रूहान ने उसे बहुत ही डरावने तरीके से देखा और अपनी दमदार आवाज में बोला, क्यों? तुझे क्यों जानना है कि मिसेस रूहान सिंह राणा कौन है? मेरा नाम उसके आगे पीछे जुड़ चुका है, तो वह मिसेस रूहान सिंह राणा है। क्या यही बात तुम लोगों के लिए काफी नहीं है? अब तो किसी की भी क्वेश्चन पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर भी पीछे बैठे एक लड़के ने रूहान से क्वेश्चन किया, क्या आपका रिलेशन अच्छा चल रहा है? फिर आपकी जो गर्लफ्रेंड थी उनका क्या? क्या मिसेस राणा अलीना है जो आपकी गर्लफ्रेंड है? जैसे ही उसने ये प्रश्न किया, पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा पसर गया। वीरेन, कबीर, देव, ब्राउन अपनी फटी आंखों से कभी उस लड़की को देखते तो कभी रूहान को। सबको पता था रूहान ने इस बात को बहुत ही छुपा कर रखा था, वो भी सिर्फ और सिर्फ उसके माऊ से। अगर ये लाइव वीडियो उसकी पत्नी देख रही होगी तो तौबा तौबा, पता नहीं घर जाकर फिर से क्या क्या देखने को मिलेगा। रूहान ने गहरी सांस ली और फिर अपने चेहरे पर कुरु मुस्कान लिए अपने होठों के कोनों को ऊपर करते हुए बोला, माऊ, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो सच कह रहा हूँ, यू आर माई लाइफ लाइन। बाकी किसी के बारे में मत सोचना। बस खत्म हो गए क्वेश्चन। कहते हुए रूहान अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपनी जैकेट को एक हाथ से हल्के से झाड़ते हुए तेज कदमों के साथ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। सब लोगों के चेहरे पर कंफ्यूजन थी। भाई साहब, ये क्या था? एक ऐसी लाइव कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन एक बात सच है, रूहान सिंह राणा की शादी हो चुकी है और वो अपने बीवी को माऊ के नाम से पुकारते हैं। वही कॉलेज में बैठी सानवी ने जब ये सुना तो उसने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, मैं सिर्फ छोड़ने की बात करूं या फिर किसी और की बात करूं तो ये इतना ज्यादा गुस्सा आता है। और जब आप इनकी इतनी सारे गर्लफ्रेंड्स की बात सामने आ गई तो सरासर मुझे सुनाकर चले गए कि मैं इन लोगों पर ध्यान न दूं। जैसे मुझे सजा मिली है ना मिस्टर रूहान सिंह राणा, इस तरह आपको भी घनघोर कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कहते हुए सानवी ने अपने बालों को एक झटका मारा और बोली, अब कियारा के बाद अलीना चुड़ैल भी टपक पड़ी। मेरी लाइफ तो भूतों का खान हो गई है। जिस जंगल का राजा ये भेड़िया है, उसी जंगल में चुड़ैलों का वास भी है। हाँ, भेड़िया कहेगा। वही रूहान तेज कदमों के साथ अपने केबिन के अंदर आया। उसके पीछे ही वीरेन, कबीर, देव और ब्राउन भी केबिन के अंदर आ गए। रूहान ने देव को देखा और कहा, माओ को दिया। उसकी बात सुनकर ब्राउन और देव रूहान को देखने लगे। देव धीरे से घबराते हुए बोला, किंग बॉस, आपने तो ऐसी कोई भी ऑर्डर नहीं दी थी। रूहान ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, बेवकूफ आदमी, अब मैं उससे बात कैसे करूंगा? जल्द से जल्द उसके लिए फोन अरेंज करो। वीरेन ने उसे तिरछी मुस्कान लिए देखा और कहा, वैसे तू कहे तो मेरे पास एक ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए तुम्हें तुम्हारे न्यू एडिशन में से मुझे एक कार देनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें वो ऑप्शन बता सकता हूँ। रूहान ने उसे घूरकर देखा और बोला, ज्योति को फोन लगाओ और मुझे दो। वीरेन ने आंखें फाड़कर उसे देखा और कहा, यह गलत बात है रूहान, तुम हर जगह अपना दिमाग नहीं चला सकते यार, कुछ तो हमारे लिए छोड़ दिया कर। रूहान ने अपने होठों के कोनों ऊपर की तरफ मोड़ लिए और कहा, मुझसे जीतने की कोशिश भी मत करना, मुंह के बल गिर जाओगे। यू नो ना, आई एम डेविल, डेविल ऑफ डेविल। कहकर रूहान जोर जोर से हंसने लगा। कबीर ने उन दोनों को देखा और कहा, मैं जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। कहकर कबीर वहां से चला गया। कबीर के जाते ही वीरेंद्र रूहान को देखा और कहा, मेरा केबिन। रूहान ने ब्राउन की तरफ देखा तो ब्राउन बोला, आइए सर, मैं आपको दिखाता हूँ।
कहते हुए ब्राउन वीरेन को लेकर जाने लगा तो रूहान ने उसके कॉलर को पकड़ लिया और कहा, फोन दे। कहते हुए उसने वीरेन के हाथ से फोन खींच लिया और फिर उसे जाने का इशारा कर दिया। वीरेन ने मुंह बनाया और कहा, इसका बदला तो तुमसे लेकर रहूंगा, कहकर वो वहां से चला गया। रूहान ने वीरेन के फोन से ज्योति को फोन किया। जैसे ही ज्योति का फोन रिंग होने लगा, उसने फोन चेक किया तो उस पर वीरेन का नाम शो हो रहा था, जिसे देखकर ज्योति ने पहले तो फोन उठाने के लिए थोड़ी सी खिचखिच की, लेकिन फिर कोई जरूरी काम होगा सोचकर उसने फोन उठाकर कान पर लगाया। तो दूसरी तरफ से रूहान की मर्दाना दबंग आवाज उसके कानों में पड़ी, माऊ। जैसे ही ज्योति ने रूहान की आवाज सुनी, उसने झट से हड़बड़ाते हुए फोन को सानू के हाथ में दिया और उसे इशारों में ही बातें करने का इशारा किया। उसके अंदर तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो रूहान से बात करे, क्योंकि रूहान का गुस्सा देखकर ही अब उसके माथे की नस बिगड़ रही थी। सानवी ने फोन देखा और फिर कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से उसके कानों में रूहान की आवाज आई, माऊ, क्या तुम्हारी क्लासेस हो गई? सानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, कौन माऊ? यहाँ कोई माऊ नहीं रहती, आपने गलत जगह फोन लगाया है, कहकर उसने फोन को कट कर दिया। ज्योति ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोले, तूने क्या किया? सानवी ने उसे देखा और चिढ़ते हुए कहा, क्यों ना मैं उसे गुस्सा करूं, मैं भी उन पर गुस्सा करूंगी। कहते हुए उसने फोन को ज्योति के हाथ में देना चाहा, तभी उसका फोन फिर से रिंग होने लगा। दूसरी तरफ जैसे ही सानवी ने फोन कट किया, रूहान का पारा चढ़ गया और वो गुस्से से बोला, हाउ डेयर शी, कहकर उसने फिर से फोन लगाया तो फिर से फोन उठाया गया और सानवी की आवाज उसके कानों में पड़ी, एक बार कहा ना मुझे आपसे बात नहीं करनी, समझ नहीं आती आपको, नहीं बात करूंगी, जाइए आप जाकर आपके अलीना से बात करिए, कितने झूठे हैं आप, मुझे आपसे बातें ही नहीं करनी। कहते हुए सानवी ने फिर से फोन कट कर दिया। रूहान ने गुस्से से अपने कान में कॉर्ड्स डाल दिए और फिर सानवी को फोन कर दिया। इस बार सानवी ने फोन उठाया और साइड में रख दिया। रूहान धीरे धीरे हेलो हेलो कर रहा था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, जिसे देख उसने चिढ़ते हुए कहा, अब तो तुम गई माऊ, पूरी दुनिया को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। जैसे ही रूहान ने ये कहा, सानवी ने हड़बड़ाते हुए फोन को कान पर लगाया और कहा, देखिए राणा जी, देखिए राणा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत बात है, आप सब चीजों को मिलाकर क्यों बात कर रहे हैं? उसके ऐसी चिड़ी हुई हड़बड़ाती हुई आवाज सुनकर रूहान के दिल को सुकून मिल गया और वो अपनी सीट पर टिक कर आराम से बैठ गया और अपने चेयर को गोल गोल घुमाते हुए बोला, हाँ तो मिसेस राणा, अब आइए ना आप लाइन पर। सानवी ने चिढ़ते हुए कहा, राणा जी आप बहुत बुरे हैं। रूहान ने भी उसी अंदाज में उससे कहा, मुझे पता है, कुछ नया बोलो। मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। सानवी बहुत चिढ़ गई थी। फिर रूहान ने उसे वही अंदाज में कहा, ये भी मुझे पता है, कुछ नया बोलो। आप ना बहुत बुरे हैं, भेड़िया, आई हेट। सानवी के मुंह से इतना ही निकला था कि रूहान ने अपनी दबंग और डरावनी आवाज में कहा, डोंट यू डेयर टू दिस माऊ, अदरवाइज इट विल बी वेरी बैड फॉर यू। उसकी वह आवाज सुनकर सानवी अंदर तक हिल गई और रोने जैसी शक्ल बनाते हुए बोली, आपको क्या कहना है? सानवी को हार मानता हुआ देखकर रूहान के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आई और वो बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। उसकी बात सुनकर सानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन मैं आपको मिस नहीं कर रही थी राणा जी। उसने जी पर काफी ज्यादा जोर दिया था। उसकी हरकतें देख रूहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो उसे और चिढ़ाते हुए बोला, तुम रात को मिलो, फिर तुम्हें बताता हूँ, आज तो तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला हूँ। उसकी बात सुनकर सानवी धीरे से बोली, मैं भी आज आपको छोड़ने नहीं वाली हूँ।
ज्योति मुंह खुला रखकर उनकी बातें सुन रही थी क्योंकि सानवी फोन स्पीकर पर डाला हुआ था और वो इस बात से अनजान थी कि उसकी दी उसकी बातें सुन रही है। RSR इंडस्ट्री। रूहान आराम से सानवी से बातें कर रहा था कि तभी उसके केबिन का दरवाजा जोर से खुल गया। उसकी आवाज इतनी तेज हुई कि रूहान जो खिड़की से बाहर देख रहा था उसकी आंखें छोटी हो गई और गुस्से से उसने अपने गर्दन को बहुत डरावने तरीके से दरवाजे की तरफ घुमा दी। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा उसकी आंखें गुस्से से और ज्यादा लाल हो गई और उसने पूरी तरीके से अपनी चेयर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखते हुए अपनी डरावनी आवाज में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में आने की? उसके सामने इस वक्त कियारा खड़ी थी। उसने गुस्से से रूहान को देखते हुए कहा, क्या चल रहा है तुम्हारा रूहान? मामा जी ने कहा था कि तुम्हें तुम्हारे और सानवी के रिलेशन के बारे में किसी को नहीं बताना है। फिर तुमने अपनी शादी को कैसे एक्सेप्ट कर लिया? ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। रूहान ने अपने आईब्रोज ऊपर चढ़ाई और गुस्से से उसे देखते हुए बोला, तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? और रही तुम्हारे मामा जी की बात, तो तुम्हारे मामा जी की बात है, उसमें मेरा और मेरी बीवी का कुछ लेना देना नहीं होगा। यहाँ से निकल जाओ कियारा, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। कियारा ने रोते हुए कहा, तुम बहुत बदल चुके हो रूहान, बहुत बदल चुके हो। मैंने तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ लेकिन तुम्हें उसकी कुछ भी पड़ी नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है। एक पल के लिए भी तुमने मेरा ख्याल नहीं किया। इतनी बड़ी बाजी पलटी मार दी तुमने। रूहान में तुम्हारी होने वाली बीवी थी, फिर भी तुमने उसके साथ शादी कर ली। मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब जब 6 महीने बाद तुम्हारी शादी टूटने वाली थी, फिर तुमने सबको अपनी शादी के बारे में क्यों बताया? मुझे इस बात का जवाब चाहिए, मतलब चाहिए जवाब। रूहा ने इरिटेट होकर उसे देखा और फिर अपने टेबल पर रखे टेलीफोन से किसी को फोन कर दिया। वैसे ही तुरंत बाद बाहर खड़े गार्ड जल्दी से केबिन के अंदर आए और अपना सर झुकाकर रूहान के सामने खड़े हो गए। तो रूहा ने उन सब पर चिल्लाते हुए बोला, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना परमिशन के किसी को केबिन के अंदर भेजने की? वो सब गार्ड रूहान की बात सुनकर घबरा गए और कियारा की तरफ देखने लगे। कियारा ने खुद ही उनसे कहा था कि रूहान ने उसे बुलाया है। उन लोगों ने घिन भरी नजरों से कियारा को देखा, जिसे बाकी लड़कियां रूहान से मिलने के लिए उतावली हुई जा रही थी, वैसे ही ये कियारा भी है। ऐसा सोचकर उन गार्ड्स ने कियारा के ऊपर कोई नरमाई नहीं दिखाई और उसे घसीटते हुए केबिन से बाहर ले जाने लगे। तो कियारा चिल्लाते हुए बोली, तुम ठीक नहीं कर रहे हो रूहान। तुम्हें इस बात के लिए बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही बनकर रहोगे। देखना, जब सानवी को पता चलेगा कि तुम सच में नामर्द हो तो वो कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। रूहान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और गार्ड को उसे ले जाने के लिए कहा। जैसे ही केबिन का दरवाजा बंद हुआ उसकी नजर अपने हाथ में पकड़े फोन पर चली गई और उसके माथे की नसें और ज्यादा उभर कर बाहर आ गई। उसने अपनी 2 उंगलियों से माथे को सहलाया और फिर अपना गला साफ करते हुए फोन कान पर लगाते हुए बोला, हेलो माऊ। दूसरी तरफ से सानवी की धीरे सी आवाज उसके कान में पड़ी, आपसे बाद में बात करती हूँ राणा जी। कहते हुए उसने फोन कट कर दिया। वही रूहान ने अपनी गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे बुरी तरीके से मसलते हुए बोला, एक आफत है कि आकर जाती नहीं और दूसरी आफत पहले ही लैंड कर चुकी होती है। चिढ़ते हुए उसने फोन को जमीन पर फेंक दिया। तब तक देव केबिन के अंदर आते हुए अदब से बोला, किंग बॉस आपकी मीटिंग है। जैसे ही रोहन के कानों में देव की आवाज पड़ी वो गुस्से से बोला, तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है? अभी अभी वो चुड़ैल यहाँ आकर चली गई है। मैंने कितनी बार कहा है वो मुझे मेरी नजरों के सामने नहीं चाहिए, फिर भी तुम लोगों को समझ नहीं आता। देव ने घबराते हुए अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए बोला, सॉरी किंग बॉस, आगे से ऐसा नहीं होगा। रूहान ने गुस्से से अपने हाथों को मसल दिया और कहा, मुझे इमीडिएटली एक आदमी चाहिए। रूहान के हाथों की वह हलचल देखकर देव ने अपना थूक निगला और कहा, किंग बॉस,
जिन लोगों ने लेडी क्वीन का किडनैप किया था वो अभी भी बेसमेंट में मौजूद है। जैसे ही रूहान ने ये सुना, उसने अपने हाथों की उंगलियों को बुरी तरह से मरोड़ दी और अपनी जगह से खड़ा हो गया, जिसे देख देव उसके आगे बढ़ते हुए घबराते हुए बोला, मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं। कहते हुए उसने ब्राउन को मैसेज कर दिया। इस वक्त रूहान, ब्राउन और देव वहां के बेसमेंट में मौजूद थे, जहां पर रूहान के काले धंधे होते थे। रूहान इस वक्त अंधेरों में खड़ा था, जहां पर खिड़की से हल्के हल्के धूप अंदर आ रही थी। उस अंधेरे कमरे में रूहान का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं उनके बीच वो लड़के भी मौजूद थे, जिसे सुबह रूहान से ये प्रश्न किया था कि उसकी शादी अलीना से हो गई है क्या। वहां पर मौजूद उसमें लीडर और जिसने सानवी के साथ बदतमीजी की थी, उस आदमी ने जब देव को अपने सामने दिखा तो वो चिल्लाते हुए बोला, छोड़ो हमें, अगर हमारे बॉस को पता चल गया तो तुम्हारी बॉडी काट देंगे। देव ने उसके सर पर जोर से टपली मारी और कहा, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारे बॉस क्या करेगा क्या नहीं हमें अच्छे से पता है, इसलिए तुम्हारे बॉस की बॉसगिरी करना बंद कर दो। कहते हुए देव ने रूहान की तरफ देखा तो रूहान बहुत ही डरावने तरीके से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में इस वक्त हंटर था और वो कोई नॉर्मल हंटर ना था, उस पर खिले लगे हुए थे जो पूरे हंटर पर थे। रूहान ने उस हंटर को जोर से जमीन पर पटका और गुस्से से उन दोनों को देखते हुए बोला, तुम दोनों को तो ऐसे में मोड़ दूंगा कि तुम दोनों के साथ साथ तुम्हारे बॉस की भी रूह कांप जाएगी। कहते हुए रूहान ने उस हंटर से जोर से उन दोनों के पीठ पर वार कर दिया। वैसे ही उन दोनों की चीख उस बेसमेंट में गूंज उठी। देव वहां पर खड़ा उन दोनों को वीडियो बना रहा था और ब्राउन उनके ऊपर नमक डाल रहा था, जिससे वो दोनों को और भी ज्यादा दर्द हो रहा था। रूहान ने बेदर्दी से उनके पीठ पर फिर से एक बार जोर से हंटर मारा। ऐसे करते हुए रूहान ने उन्हें बुरी तरीके से हंटर से मार दिया और फिर जब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी तब रूहान ने जोर से चीखते हुए उस हंटर को फेंक दिया और गुस्से से बोला, तुम सब लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माऊ को हाथ लगाने की। उसे हाथ लगाने का हक सिर्फ और सिर्फ इस रूहान सिंह राणा को है। अगर कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो इस रूहान सिंह राणा की कसम, उसे मैं इस दुनिया से इस तरह से गायब करूंगा कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम लोगों इस दुनिया में पैदा भी हुए थे। कहते हुए रूहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो ब्राउन ने जल्दी से उसके हाथ में बड़ी सी तलवार रख दी। जैसे उन दोनों ने रूहान के हाथों में तलवार देखी, वो दोनों भी घबरा गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन रूहान ने उन दोनों पर भी ध्यान नहीं दिया और उन दोनों के सामने करके उन दोनों के हाथ को एक एक साथ ही काट दिया। वैसे ही वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। रूहान ने वैसे ही दोनों के दोनों हाथ काट दिए और फिर पैर काट दिए। अब तो उन दोनों के अंदर कुछ भी सांसें नहीं बची थी कि तभी उनके कानों में भयानक आवाज पड़ी। उन दोनों ने अपनी बची कुची जान लगाकर उस आवाज की तरफ देखा तो वहां पर जर्मन शेफ्ट का बड़ा सा कुत्ता था, इतना बड़ा कुत्ता कि एक इंसान भी ज्यादा बड़ा दिख रहा था। रूहान ने आराम से अपने घुटने पर बैठकर उस जर्मन शेफ्ट कुत्ते के माथे को सहला दिया और फिर उसके आगे उस आदमी में से एक आदमी का हाथ पकड़कर उसे खिलाने लगा। वैसे ही वह जर्मन शेफ्ट कुत्ता बड़े ही आराम से और मजे लेकर उस हाथ को खाने लगा। अपने हाथ की इतनी बुरी हालत देखकर वो दोनों भी आदमी अंदर तक हिल पड़े। कोई इतना भी निर्दयी कैसे हो सकता है। रूहान ने आराम से उनके हाथ और पैर को वैसे ही उस कुत्ते को खिला दिया और फिर उस कुत्ते के माथे को सहलाते हुए बोला, आज का तुम्हारा खाना पेट भर जाए ना, अगर नहीं भरा देखो सामने वो लड़की बैठी है, वो भी तुम्हारा ही शिकार है। कहते हुए रूहान ने अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ दी। अब जाकर कहीं उसके दिल को सुकून मिल रहा था। उसने अपने होठों को टेढ़ा किया और क्रूरता से मुस्कुराते हुए बोला, मॉन्स्टर ऑफ मॉन्स्टर,
डेविड से पंगा पकड़ो, सीधा नर्क का रास्ता। शाम का वक्त, RSR पैलेस। सानवी जब पैलेस पहुंची, पूरे पैलेस में सन्नाटा था। ज्योति ने उसकी तरफ देखा तो सानवी ने आलस देते हुए कहा, दीप प्लीज, अभी मुझसे कुछ नहीं होने वाला, मैं जाकर रेस्ट कर रही हूँ। ज्योति ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें आज इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रही है? तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें वीकनेस तो नहीं आ रही? अगर ऐसा है तो बताओ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। सानवी ने इरिटेट होकर ज्योति को देखा और कहा, दी सच में मुझे रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुबह भी जल्दी उठ गई थी और फिर इन दवाइयों का नशा, मेरे से आंखें ही नहीं खुल रही हैं। अब जाकर मैं 1-2 घंटा सो जाऊंगी, तब तक राणा जी के खाने का वक्त हो जाएगा, फिर वो मुझे सोने नहीं देंगे। कल भी मेरे कारण वो खाना नहीं खा पाए थे, इसलिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। कहते हुए सानवी कमरे की तरफ जाने लगी तो ज्योति ने उसे देखते हुए बोली, तू तो अजीब लड़की है, मुझे तो तेरा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ हो कि तुम उनसे नाराज होकर बैठी हो कि उनके इतने सारे गर्लफ्रेंड्स हैं, तुम्हें उनसे जलन भी हो रही है, और एक तरफ हो कि तुम उनके केयर कर रही हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है छोटी? कहीं तुम उनसे प्यार तो नहीं करने लग गई? ज्योति के शब्द सानवी के कानों में गूंज रहे थे। उसने एक नजर ज्योति को देखा और कहा, मुझे नहीं पता दी। कहते हुए वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर कमरे में चली गई। वहीं ज्योति ने उसे हताश होकर देखा और फिर अपना सर हिलाते हुए वो भी कमरे की तरफ जाने लगी तो सामने ही उसे मारिया आंटी दिख गई। मारिया आंटी ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, आपको कुछ चाहिए बेटा? ज्योति ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप छोटी सानू के लिए जूस भेज देंगे? वो बहुत ज्यादा थकी हुई है, जूस पीकर वो अच्छा फील करेगी। मारिया आंटी ने जल्दी से अपना सर हिलाते हुए कहा, उनके लिए तो सब कुछ रेडी कर दिया है, बस आपसे पूछ रही थी। ज्योति ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। कहते हुए वो कमरे की तरफ चली गई और मारिया आंटी ने सानू के लिए जूस और कुछ खाने के लिए बनाकर सानू को ले जाकर दे दिया। शाम के 6:30 बजे सानवी वैसे ही आराम से बेड पर सो रही थी, तभी कमरे का दरवाजा खुला और रोहन तेज कदमों के साथ कमरे के अंदर आया। जब वो कमरे के अंदर आया, उसकी नजर सबसे पहले बेड पर लेटे सानवी के ऊपर चली गई और उसे सुबह के कपड़ों में देखकर उसके माथे पर त्योरियां चढ़ गई। हेल्थ कॉन्शियस आदमी को इरिटेट होने लगा। उसने अपनी आंखें छोटी की और तेज कदमों के साथ सानवी के पास जाकर खड़ा हो गया और अपनी दबंग आवाज में सानवी को आवाज लगाते हुए बोला, माऊ, माऊ उठ जाओ, वेकअप माऊ। रूहान की जैसी दबंग आवाज सानवी के कान में पड़ी, वो हड़बड़ाते हुए उठ गई और अपने अधखुले आंखों से उसे देखने लगी तो रूहान का गुस्सा भरा चेहरा देखकर सानवी एकदम से घबरा गई और बेड पर उठकर बैठ गई। तो रूहान ने उसे देखते हुए अपनी करारी नजर उस पर डालते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर तुम कॉलेज से आकर ऐसे बेड पर कैसे लेट गई? उसकी वो दबंग आवाज सुनकर सानवी घबरा गई और बोली, नींद आ रही थी इसलिए। उसकी वो क्यूट सी आवाज सुनकर रूहान ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, चलो वॉशरूम में, और आगे से ध्यान रखना। कहते हुए उसने अपने पैरों में से बूट्स निकाल दिए और ब्लेजर को उतारकर वहीं पर फेंक दिया और उसने अपने फोन से नीचे हॉल में फोन कर दिया और फिर सानवी के साथ बाथरूम में चला गया। सानवी ने जब उसे अपने पीछे पीछे बाथरूम में आता हुआ देखा तो उसे देखते हुए बोली, आप क्यों आ रहे हैं? क्या आपको भी फ्रेश होना है? तो रुक जाए, पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ, फिर आप हो जाना। रूहान ने उसे बाथरूम के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद करते हुए बोला, पानी और टाइम बचत कर रहा हूँ मैं माऊ। कहते हुए उसके चेहरे पर बहुत ही रोमांटिक हुस्की भाव थे। आवाज में बेइंतहा बेतहाशा नशा था उसके, जिसे देखकर सानवी ने अपना थूक निगला और पीछे खिसकते हुए बोली, आपने घड़ी में टाइम नहीं देखा? आपको देर हो जाएगी। रूहान उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, तो हो जाने दो। सानवी वैसे ही अपनी कदम पीछे लेते हुए बोली, राणा जी प्लीज। रूहान उसी अंदाज में उसके तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, प्लीज वॉट माऊ। सानवी धीरे धीरे कदम पीछे ले रही थी जिससे वो बाथटब से टकरा गई और सीधा बाथटब के अंदर गिर गई।
जिसे देखकर रूहान ने बाथटब के किनारों पर अपने दोनों हाथ रखे और सानू की तरफ झुकने लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कहानी के एपिसोड पब्लिश हो आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे कहानी जानने के लिए कहानी के साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए बाय बाय।